आज हम 9वीं क्लास की कक्षा 9 की क्या करेंगे हम गणित। इसके पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कक्षा 9 का आज पहला वीडियो डलेगा। कक्षा 9 की जो गणित है, जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को कुल 8 भागों में बांटा गया है। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, 1.7, 1.8 कुल 8 पोर्शन में क्या करा है? डिवाइड करा है। मतलब कुल टोटल मिला के प्रश्नावली 8 भाग में डिवाइड करी गई है। तो आज शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। शुरू करते हैं। इसके सर्वप्रथम आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कक्षा 9 आपने 8 में पढ़ा होगा। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ठीक है, उसके पहले हम सर्वप्रथम हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम क्या करेंगे जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसीलिए इसी को क्या काय से डिवाइड एन से, इसको काय से? एन से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति की संख्या कितनी होती है? एक। यानी प्रकृति की संख्या होती है एक। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह अनंत तक क्या है? अनंत तक। अनंत तक कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जिसे प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है? 1 से लेके अनंत तक होती है। दूसरा आता है आपकी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम काय से डिनोट करते हैं? इसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर कहते हैं, इसलिए हम इसे कैसे? W से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है होल नंबर। यह संख्या कहाँ से होती है? देखिए, ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से अनंत तक चलते रहते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या क्या है? सिर्फ इसके आगे क्या होता है? 0 लग जाता है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेके अनंत तक होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्णांक संख्या हम पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? Z कहते हैं। क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं तथा क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर क्या होता है? मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या।
अब पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है देखिए, एक धनात्मक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक, और एक क्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर बनी होती है। जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये एक दूसरी ले लेते हैं, जीरो से हमारी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, जो कि 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, ठीक है। अब बात होती है ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा हमारा, राइट साइड का, और ये क्या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड में क्या -1 -2 जो कि हमारी क्या है ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या है 3 -4 -5, ठीक। जो लेफ्ट पोर्शन होता है ये ऋणात्मक का होता है, जो राइट पोर्शन होता है धनात्मक का होता है, अनंत तक, ठीक है। ये अनंत तक जाती है। अब बात होती है इसमें धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। फिर क्या आता है -1 ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 अनंत तक, ये क्या होती है अनंत तक होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये आपने यदि पूरा हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट्स बना लीजिए जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं हम, क्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। हमारा चैप्टर जो कौन सा है चल रहा है, संख्या पद्धति कक्षा 9 का, ठीक है। अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है वे संख्याएं जिसमें एक या स्वयं का क्या करा जाता है, स्वयं का ही स्वयं से ही विभाजित होती है, क्या होती है विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, जैसे अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सी हो सकती है, दो एक अभाज्य संख्या है, 3 5 7 11 13, ये क्या है अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है, जैसे 2 में देखिए, 2 में एक किसका जाएगा, एक का भाग जाएगा, ठीक है। दूसरे में किसका भाग जाएगा, तो दूसरे में हमारा 2 का ही जाएगा। मतलब संख्या जिसमें एक का भाग गया और एक ये क्या खुद संख्या का भाग जा रहा है, क्या का खुद ही का भाग जा रहा है, मतलब 2 में 2 का भाग जा रहा है। जैसे इसी प्रकार हम 3 में देखते हैं, ये 3 है, ये 1 से भाग जाएगा और किससे जाएगा, 3 से जाएगा, मतलब स्वयं का स्वयं से ही भाग जा रहा है एक, और वो खुद की स्वयं की संख्या से भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या है
इसके पश्चात हम चलते हैं कौन सी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी प्राकृत वे संख्याएं जो एक या क्या है, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, भाज्य संख्या हो सकती है जैसे 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये क्या है हमारी, क्या है ये भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 है, 4 में काय का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, ठीक है, और काय का जाएगा, 2 का भी जाएगा, और काय का जाएगा, 4 का भी जाएगा। यानी ये क्या स्वयं के अलावा, एक तो 1 और एक 4, स्वयं के अलावा ये आधा किस में जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार 6 में देख लीजिए, 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, और खुद 6 का भी चले जाएगा। यानी 6 और 1 के अलावा, स्वयं के अलावा और किसका, अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, उसे हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या करते हैं। अब बात है, ये हो गया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होता है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q यानी अंश बटे हर में जिसे लिखा जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या करती है, अंश बटे हर में जिसे लिखा जाता है उसे तो हम परिमेय संख्या करते हैं। लेकिन परिमेय संख्या का काम क्या है? परिमेय जिसे अंश बटे हर में लिखा जा सकता है, और इसमें क्या करते हैं हम, जैसे देखिए ये क्या बताता है, ये बताता है जिसकी दशमलव प्रसार बताता है। क्या? दशमलव प्रसार, कि ये शांत आवृत्ति का है, ये अशांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का। ये कौन बताता है? ये बताता है हमारी परिमेय संख्या। यदि शांत आवृत्ति का है तो क्या है? परिमेय संख्या है। और यदि अशांत आवृत्ति का यदि आता है दशमलव प्रसार, तो क्या होता है? यह अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे कौन कौन सी हो सकती है अपरिमेय संख्या? 3, करणी 3, करणी 5, करणी 7, और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है पाई। पाई क्योंकि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान जनरली 3.14 यानी यह अशांत आवृत्ति का होता है। रियल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये क्या है? एक्चुअल मान है, माना गया मान है। जैसे देखिए 22/7, अब इसमें आप भाग लगाओगे, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 22/7 परिमेय संख्या नहीं है, जिसमें आप भाग लगाते हो 7 7 7 14 7 21, 7 21, बचा कितना? 1 10, 7 कम 7, बचा कितना? 3, 7 7 28, बचा कितना? 2 2 और 1 0, 7 7 7 दूनी 14, अब बचा कितना? 6 6 60, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, अब बचा कितना? 4 40, 7 पंजे 35, अब बचा कितना? 5। तो ये क्या ऐसा लगातार ये कौन सा है? अशांत आवृत्ति का। इसलिए अपरिमेय संख्या पाई को भी हम क्या है? पाई के मान जो 22/7 को हम क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति क्या होती है? शांत आवृत्ति शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या होती है? शांत आवृत्ति शांत आवृत्ति जैसे देखिए शांत आवृत्ति ये एक परिमेय संख्या है 10/5, ठीक है। तो इसका यदि हम भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 5 और 5 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक है। और एक होता है 10/3, माना 3 का भाग लगाएंगे तो कितना? 3 कम 3 3 3 9, 3 1 बचा 3 3 3 3 डैश। ये कौन सी हो जाएगी? जो लगातार चलता रहता है, ये अशांत प्रवृत्ति हो जाएगी। क्या होगी? अशांत दशमलव आवृत्ति, ठीक है, अशांत दशमलव आवृत्ति। और इसमें क्या होता है? ये क्या हो जाता है? शांत दशमलव आवृत्ति। क्या हो जाता है? शांत दशमलव आवृत्ति, ठीक है। इसी प्रकार अगला चलते हैं हम, क्या चलते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी संख्याओं जैसे सभी संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारी परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याओं का जो संग्रहण होता है, जो संग्रहण मतलब इकट्ठा संग्रहण को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं? देखिए घातांक के नियम ऊपर लिख देते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम, ठीक है। घातांक के नियम क्या होते हैं? फर्स्ट नियम होता है a की घात m, ठीक है, a की घात n बराबर क्या होता है? a m + n। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे
मान लेते हैं हम 4। a का मान क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। a का मान हम 4 रखते हैं और m का 2 है, n का 3 रखते हैं, ठीक है। ये मान हमने रखा है। a का मान कितना 4, ठीक। m कितना 2 गुणा, ये क्या है गुणा का चिन्ह है समझो, n इनकी घातें क्या है, घातें क्या है अलग अलग है लेकिन काय में है गुणा में है, तो क्या घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाती है, घातें क्या है जुड़ जाती है और मान दोनों के क्या है सेम है, तो घातें जुड़ गई। इसका मतलब 4 3 2 और 3 कितना हुआ 5, 4 की घात 5 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कितना हुआ 4 चौक 16, 16 गुणा 16 कितना हुआ 256। लाइट चले गई थी थोड़ा। 256 गुणा 4 कितना हुआ 6 चौक 24, 2 5 20 21 22, 2 4 4 4 8 10 कितना हुआ 10 1024, ठीक है 1024। अब चलते हैं हम अगला घातांक नियम कौन सा है। अगला घातांक नियम होता है, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला घातांक नियम है कौन सा है, हाँ a की घात m कोष्ठक इसकी घात n क्या होता है, एक्चुअली इसमें होता है a और दोनों की घात m गुणा n, ठीक है। यदि इस कंडीशन में रहता है तो ये m का गुणा n में हो गया, घातों का गुणा आपस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर, मतलब पावर को हम घात कहते हैं, 2 की पावर कितनी रखते हैं हम 4, यानी m का मान 4 और n का मान 2, ठीक 4 और ये 2 बराबर 2 गुणा 4 गुणा 2 कितना हो गया 2 4 4 4 दूनी 8, 2 की घात 8, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे 2 गुणा 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 2, 2 2 2 4 2 6 2 चौक 8, ठीक है। 2 2 2 2 4 4 4 4 1 2 3 4 4 चौक 16, 16 और 16, ठीक है। 16 गुणा 16 कितना होता है 256, ठीक है। इसी प्रकार अगला नियम देखते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। अगला नियम घातांक का नियम है तीसरा, जो कि एक भाग में क्या है भाग कंडीशन है a की पावर यानी घात m a की पावर n क्या होता है जब ये बटे में होता है यानी भाग लगता है a की पावर n में, a की पावर n का यदि भाग लगता है तो ये क्या हो जाता है a की पावर जब भाग में हो, जब घातें भाग में होती है तो वह क्या होती है घटती है, यानी m माइनस n घाता आपस में माइनस हो जाती है। क्या हुआ a का मान हम रखते हैं 2, m का मान 2, n का मान 3, ठीक। ये मान रखते हैं हम a की पावर a का मान कितना 2 और उसकी घात कितनी दी थी हमने m की 2, ठीक। a 2 घात n की 3। अब ये क्या है भाग लग रहा है इसका, तो क्या हो जाएगी
मान दोनों के क्या है हमारे पास सेम है, लेकिन भाग लग रहा है तो क्या घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 2 पावर -3, ठीक, क्या हुआ 2 की पावर -1 हो गया है, यानी 2 की पावर -1। यदि -1 को हम 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 में इसका आंसर आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2। जब माइनस हो घात, ठीक है, यहाँ पे 2 की घात माइनस में थी इसलिए 1/2 आया। यदि नहीं रहता और 2 की घात 1 रहती तो क्या आता, हमारा आंसर 2 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है घात माइनस में, इसलिए यह बटे में हो गया, ठीक है। इसके बाद अगली कंडीशन है, अगला घातांक नियम है जो है चौथा नियम है, क्या है, a की घात m b की घात m बराबर a b कितना हो जाएगा, a b m, ठीक है। यदि दोनों की घात क्या, a की घात m और b की घात m, यानी दोनों की घातें क्या है, सेम है, घातें सेम है तो ab का दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ab का गुणा हो जाएगा और दोनों की घातें सेम है तो क्या हुआ m, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे, ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे, इतने समझदार तो आप हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम प्रश्न वाली, कौन सी थी हमारी प्रश्न वाली 1। ये भाग 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम प्रश्न वाली पे स्टार्ट होते हैं। प्रश्न वाली प्रश्न वाली 1, प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति, हमारा चैप्टर जो कि संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, उधर की साइड आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग जाता है, तो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। प्रश्न, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या है 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जब क्या लिखा हुआ है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बाद में क्या लिखा हुआ है, आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी हम 0 में यदि 0/4 या 0/5 का भाग देंगे तो आएगा क्या, हमारा 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए हम इसे एक परिमेय संख्या कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी आप 0 में भाग लगाइए। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं, जो क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन लगा हुआ है। 3 और क्या है, 3 और 4 के मध्य
6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या हमें इसमें, इस क्वेश्चन में हमें कुल संख्याएं कितनी निकालनी है, तो कुल संख्या हमें इसमें 6 निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुल 6 संख्याएं निकालनी है, ठीक है, 6 संख्या निकालनी है, इसलिए 6 में क्या करेंगे हम, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, ये 7, ठीक है, क्या हुआ 7, 1 जोड़ने पर 7 हुआ। निकालना क्या है, 3 में, 3 और 4 के बीच में कितनी, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमारा क्या आया, 7 में 7 का गुणा, देखो 7 का गुणा प्लस 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अब बात है 3 और 4 की, 3 गुणा 7/7 और 4 गुणा 7/7, ठीक है, यहाँ और लिख देता हूं। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, काटना मत, 3 7 21, 21/7, 28, ये कितना हुआ, 28/7, तो 21 और क्या है, 21 और 7, 21/7 और 28/7 के बीच कितनी, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, तो क्या होगी, 21 के आगे 28 के पीछे, सॉरी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3 और 3 कितनी, 6, यानी 21 के आगे और 28/7 के पीछे, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए, देखिए 3/5 कितनी संख्या, 5 परिमेय संख्या, तो 5 कुल कितने हैं, 5 प्लस 1 कितना, 6 आया। 6 का क्या करेंगे, 6 का अंश बटे हर, दोनों पक्षों में, क्या, दोनों पक्षों में 6 का अंश बटे अंश और 6 का हर में गुणा करेंगे, तो क्या हुआ, 3/5 गुणा 3/5 गुणा 6/6 और क्या है, 4/5 गुणा 6/6, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 6 3 18, 18 5 6 30 और 6 4 24, 24/30, ठीक। 18 के आगे और 24 के पीछे क्या हुआ, 19/30, क्या है, 20/30, 21/30,
22/30 और 23/30। ये हमारे क्या है, 5 परिमेय संख्या है। यही क्या हमारा आंसर होगा। 18/30 है जो 18 के बाद जाएंगे और कितना 24 के पीछे आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था, अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे लग गया है। काफी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह कथन क्या है, यह कथन क्या है, कथन सत्य है। सत्य है, क्या है, सत्य है। अब किस कारण से यह सत्य है, देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कितना होता है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब दोनों में क्या अंतर था, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3 से कितनी होती है, अनंत तक होती है। ये क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होती है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 से लगा के अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से लगा के अनंत तक होती है। यानी यह कथन क्या है, दरअसल सत्य कथन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन चलिए देखिए, दरअसल ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। अब क्यों असत्य है, क्योंकि अपने क्या बताना है, कारण बताना है। क्योंकि पूर्णांक संख्या या तो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। आप देख लीजिए पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। तो देखिए कौन कौन सी पूर्णांक संख्या होती है। देखिए 0 है, 1, 2, 3, 4 से कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, इधर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 से क्या डेस अनंत तक। यानी जो राइट साइड में है 0 से लगा के अनंत तक हो सकती है और लेफ्ट साइड जो है वो 0 से लगाकर -1, -2, -3 से लगा के अनंत